सो लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस एकदम परफेक्ट गया, जहां हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीक मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। बाजार में इतनी तेज गिरावट की क्या है वजह, वो जानना समझना जरूरी है। अब इस करेक्शन से पोर्टफोलियो पे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट तो आया होगा, लेकिन इसे मैं फिर भी एक हेल्दी करेक्शन मानूंगा। बाजार में रिकवरी की कोशिशें हुई नाकाम। बैंकिंग शेयरों ने बनाया दबाव। 700 पॉइंट से ज्यादा फिसला बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ 24,200 के नीचे आया। मिड कैप स्मॉल कैप में भी हल्की नरमी, बिकॉज इससे पहले निफ्टी लगातार 2 वीक में 10% शूटअप कर गया था और हमने डिस्कस भी किया था कि ये अच्छे से नहीं हुआ, इसमें गैप्स थी। सो फॉर नाउ एटलीस्ट एक मेजर गैप फिल हो चुकी है एंड दिस एंटायर करेक्शन वाज मोस्टली लेड बाय द आईटी सेक्टर स्टॉक्स। आईटी शेयरों के फिर से डीरेटिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उसका भी एनालिसिस कर लेंगे एंड न्यूज एंड इवेंट्स असाइड देख लेंगे कि निफ्टी के टेक्निकल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कौन से सेक्टर्स मार्केट में अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन अभी हमें क्या समझाती है। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। और जो स्क्रीन पे आप मेरा चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। सो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि भाई एक रेंज बनी हुई थी मार्केट में। इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता तो एक ब्रेकआउट कंसीडर किया जाता, लेकिन एक फेक ब्रेकआउट था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था 20। हमने ये रेजिस्टेंस पहले ही प्लॉट करके रखा था और मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट इतना तेजी से ऊपर अगर शूटअप किया है और बिना कोई करेक्शन के आएगा तो नीचे आने के बिल्कुल चांसेस बनते हैं। सो एज यू कैन सी कि भाई अब ये एक गैप जो थी, ये जो गैप थी पिछले वीक बनी थी, अब वो गैप फिल हो गई है, तो एक अच्छी बात है। अभी भी एक गैप है जो नीचे हमें दिख रही है फॉर नाउ, क्योंकि मार्केट ने इन दोनों लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम इन सिंगल लाइंस को डिलीट कर देंगे और अगले वीक के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी हम ट्रैक करते हैं। सबसे पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर लेते हैं किस तरह की कैंडल बनी है। तो देखिए, इट इज स्टिल नॉट दैट बेरिश। जब तक प्रीवियस वीक का लो ना ब्रेक हो जाए या उसके नीचे क्लोजिंग ना आ जाए, तब तक हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बेरिश ट्रेंड आ गया है मार्केट में। इट इज जस्ट अ करेक्शन। सो ओवरऑल रिवर्सल इज स्टिल इंटैक्ट एज ऑफ टुडे। अब मैं इसे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा और देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स कैसा काम किए। सो देखिए, एवरीथिंग असाइड, प्राइस एक्शन की ब्यूटी देखो। मार्केट में न्यूज आ रही है, इवेंट आ रहे हैं, कभी बोल रहे सीज फायर होगा, कभी नहीं होगा, कभी बोलते हॉर्मुज खुला है, कभी बोलते बंद है, कभी बोलते पार्शियली खुला है, कभी बोलते इसके लिए खुला है, उसके लिए खुला है। बट ओवरऑल आप देखिए, लास्ट वीक हमारे प्री डिफाइंड लेवल पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया। मैंने अपने आरए कम्युनिटी में एंड फ्री टेलीग्राम में बोला भी था कि ये एक बहुत अच्छा लेवल रहेगा टू एक्चुअली बुक प्रॉफिट्स। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग भी करवाई। जैसे ही मार्केट नीचे आया, सपोर्ट पे ही आके रिवर्सल या फिर सपोर्ट पे आके ही मार्केट रुकता है। दिस इज हाउ एन एनालिस्ट कैन एक्चुअली हेल्प यू विद देयर एनालिसिस। सो ये लेवल्स तो आपके साथ में फ्री में शेयर्ड है, लेकिन अगर कोई कन्विक्शन से बोलता है कि भाई यहाँ पे बेचो, यहाँ पे खरीदो, तो ये यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर खुद से नहीं कर पाते। अब आप देखिए क्या ब्यूटीफुली मार्केट एकदम सपोर्ट पे आया है, गैप भी फिल कर दिया है। सो दिस इज क्वाइट नाइस। इनफैक्ट लास्ट वीक मैंने आपको बोला भी था कि 24,000 से लेकर 24,500 के बीच में एवरीथिंग इज अ गुड बाइंग रेंज। सो आप अपनी एसआईपीज को भी यहाँ पे बिल्कुल स्टेप अप वगैरह कर सकते हो। मतलब ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। निफ्टी का पी जो है वो 20s में आ गया वापस। चलिए, विद दैट सेड नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल देख देते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और ये 24,200 का ही रहेगा। प्रीवियस वीक में यहाँ पे एक मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया, ब्रेकडाउन लेवल भी इसके ऊपर में था, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर की ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 24,500 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। पिछले रिवर्सल का हाई यही था। बेसिकली जब तक के मार्केट 24,500 के ऊपर में क्लोजिंग ना दे दे, बेसिकली आप 24,600 पकड़ लो, 24,600 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना आ जाए तब तक आप बुलिश व्यू अब नहीं रखोगे। और शॉर्ट टर्म में जो ये करेक्शन फेस चल रहा है, ये करेक्शन और कहां तक आ सकता है इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो अगला टेक्निकल सपोर्ट तो 23,200 के रेंज पे आता है, जो कि यहां से इतना दूर आपको दिख रहा होगा। ये सपोर्ट विड बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्यों बताता हूं आपको मैं। देखिए, यहाँ पे निफ्टी की एक ओपन गैप है, यहां तक के इतनी एक ओपन गैप है। देखिए, बेसिकली इतना प्राइस जो पिछला रिवर्सल आया था उसमें इतना लेवल टेस्ट नहीं हुआ था। तो अगर ये गैप फिल हो जाती है तो दिस वुड बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखो मार्केट में कहीं ना कहीं वॉर को फैक्टर इन कर लिया है। जितने बम, जितना गोला बारूद अभी इस फेज में ईरान पे इसराइल मार रहा था, ईरान इसराइल का जो भी वॉर चल रहा है, यूएस में जितने भी बम बम मार रहे थे, वो इस फेज में हो चुका है। अब आप खुद देखो कि ओवरऑल हॉर्मोस के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। एडिशनली अभी जो अटैक्स हो रहे हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। मतलब मार्केट ने कहीं ना कहीं वॉर को फैक्टर इन कर लिया है। अपना अपना तेल लोगों ने अपने रिजर्व में ले लिया है, अपनी अपनी गैस हर जगह पे पहुंच चुकी है। सो अगर ये गैप आपको टेक्निकली फिल होते दिखती है तो दिस वुड बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी फिलहाल रिलायंस की अर्निंग्स अच्छी आई है, तो ओवरऑल मार्केट में अगले वीक के लिए थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है। बट ये तो मंडे की बात हुई। ओवरऑल हफ्ता भर कैसा रहेगा ये तो हम प्राइस एक्शन से डिसाइड कर रहे हैं। सो डाउन साइड की अगर बात करें तो 23,200 इज अ ग्रेट सपोर्ट। यहाँ पे आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जरूर कंसिडर करना चाहिए। और अगर बुलिश साइड की बात करें तो 24,600 के ऊपर में ही हम एक बुलिश व्यू बनाएंगे, अदरवाइज मार्केट अभी चॉपी रहेगा। चॉपी का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, लेकिन ओवरऑल वहीं पे कंसोलिडेट करता रहता है। जैसे कि 7 तारीख से आज तक का प्राइस एक्शन आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, लेकिन ले दे के वहीं पे है जहां 7 तारीख पे था। सो टेक्निकली 20 दिन बीत गए और मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं आई, सिर्फ वॉलेटिलिटी थी। अब आईटी सेक्टर का चार्ट मैं आपको सेक्टर एनालिसिस में दिखाता हूं, पहले हम ओआई एनालिसिस कर लेते हैं।
सो ये रहा नेक्स्ट वीक का ओआई बार चार्ट। इस पे आप देख सकते हो कि मार्केट में अभी कॉल सेलिंग फिर भी थोड़ी ज्यादा दिख रही है। ओवरऑल जब आपको राइट साइड ये मोटे वाले बार जो कॉल सेलिंग के बार होते हैं ना, ये ज्यादा दिखते हैं, मतलब मार्केट में बेयर्स की ग्रिप थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे बड़ा ओआई है 25,000 के लेवल पे। बेसिकली मार्केट 25,000 से ऊपर नहीं जा पाएगा, ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अज्यूम कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे बोल रहा हूँ, ओआई मतलब ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन। ऑप्शन सेलर कौन होते हैं? ज्यादा पैसे वाले लोग, एंड हेंस उसे हम प्रोफेशनल बोलते हैं। सो इनका सबसे बड़ा पैसा 25,000 के आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन पे लगा है, मतलब मार्केट इसके ऊपर जाने में दिक्कत फेस करेगा। सेकंड, इससे नजदीक आप देखोगे तो 24,500 पे भी एक स्ट्रॉन्ग ओआई है। दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि मार्केट ने 24,500 से एक रिवर्सल भी लिया, बेसिकली एक रिजेक्शन फेस किया, एंड अभी भी वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट की अगर बात करें तो भाई देखो, एट द मनी पे या फिर अभी करंट स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। 23,500 पे सबसे ज्यादा पुट ओआई है, बट कंपेयर टू एनी कॉल ओआई उसकी हाइट बिल्कुल ही कम है। मीनिंग कि 23,500 सपोर्ट तो है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा उस पर पैसा नहीं लगा हुआ है, एंड फॉलोड बाय 23,000 यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट ओआई है। अब क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी रहेगी तो आने वाले 2-4 दिन और बहुत वॉलेटाइल रहने वाले। अर्निंग सीजन भी चल रहा है, वॉर भी चल रहा है, और एक मंथली एक्सपायरी भी आ रही है। तो एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत इंपल्सिव बाइंग मत करना। कुछ अंडर वैल्यूड चीज दिखती है तो उसको कलेक्ट करना, अदरवाइज जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए अब देख लेते हैं कि एफआईआई की इंडेक्स पे पोजीशन कैसी बनी है। सो ये रही इंडेक्स पे एफआई की लॉन्ग पोजीशन। पिछले वीक अगर आप देखोगे तो ये पोजीशन 20% थी, उससे पहले के वीक में आप देखोगे तो 22% थी। तो 22 से 20 से 19 एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन इंडियन मार्केट पे फिर से नेगेटिव डायरेक्शन ले रही है। देखिए, ये डेटा के बारे में आपको इंसाइट देता हूं। हम इसे पॉजिटिव कब बोलते हैं? जब ये 30 से ऊपर टॉपल हो जाए। जब एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन 30% से ऊपर होती है तो हम बोलते हैं कि एक रिवर्सल कंफर्म हुआ है। 50% से ऊपर हम बुलिश बोलते हैं। एज ऑफ टुडे 80%, क्योंकि वो शॉर्ट बैठे हैं, हम बुलिश नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट ये बेरिश टेरिटरी में ही आता है। तो ये डेटा को मैं काफी सालों से ट्रैक करते आ रहा हूं, और मैं आपको वीडियो में बताते भी रहता हूं कि दीज आर द डेटा पैक एनालिसिस जो आपको एक्चुअली करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग न्यूज। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प के केस में भी ये होता है कि काफी सारी एजेंसीज होती है जो न्यूज एंड इवेंट आने से पहले बड़े बड़े ऑर्डर डाल लेती है। तो अब उनके ऑर्डर को जरूरी नहीं है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई न्यूज से पता चले, आप ऑर्डर फ्लोज भी देख सकते हो। तो ये ऑर्डर फ्लो बताता है, लिटरली एनएससी के डेटा से, एनएससी की वेबसाइट से फ्री में डेटा मिलता है। इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया भी था मैंने, आप उसको चेकआउट कर लेना। चलिए अब देख लेते हैं कि एफआई ने कैश मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है। सो ये डेटा देख के कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए आपको। 2-3 दिन का उन्होंने बाइंग करके दिखाया, ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में, थोड़ी सी छीटों छीटों में इन्होंने ऐसे 3 दिन बाइंग करी, ले दे के सब सूद समेत उन्होंने बेच दिया। मतलब इतना, मतलब दे लिटरली डिड नॉट बाय एनीथिंग। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे, बेसिकली मंथली देखोगे, तो भाई 56,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है। तो एफआईआई स्टिल नॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन मार्केट। ये इस फेब से ही मैं आपको बताते रहा हूँ, बजट से ही बता रहा हूँ कि एफआईआई के अगेंस्ट में हमारी पॉलिसीज है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज जो भी है इंडिया में, उन्होंने जो पॉलिसीज रखी है वो एफआईआई को सूट नहीं करती है। तो कोरियन मार्केट वगैरह में उनको बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हमारी अर्निंग ग्रोथ भी एकदम तगड़ी नहीं दिख रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर फाइंडिंग सम बेटर ऑप्शंस। तो वो लोग वहां पे अपना कैपिटल को इजीली मूव कर रहे हैं। तो जब इंडिया का सिस्टम अच्छा दिखेगा तब वो इंडियन मार्केट में आएंगे, बट एज ऑफ टुडे दे आर स्टिल नेट सेलर्स। एफआईआई की बाइंग सेलिंग डेटा को आपको फिर भी थोड़ा नजदीक से ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट अंडर वैल्यूड होता है ना, तब वो वापस बाइंग करने तो आ जाते हैं। बेसिकली इन 20s के पीई में दे आर स्टिल वांटिंग टू बाय इंडियन मार्केट, बट ओवरऑल अर्निंग्स अगर अच्छी नहीं आएगी तो दे विल नॉट कंटिन्यू टू बी इन आवर मार्केट अगेन। चलिए इस डेटा को तो हम फिर भी वीकली ट्रैक करते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। सो देखिए, दिस वाज द मेन रीजन कि पिछले वीक मार्केट में इतना करेक्शन क्यों आया। इनफैक्ट ये थोड़ी अच्छी बात है। अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ आईटी ही होता है ना, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही रेड हो जाता था। लकीली एक कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर में सेलिंग आई, तो आपका पीएनएल इतना बुरा नहीं हुआ जितना इंडियन मार्केट के साथ में हुआ। सो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है कि करेक्शन भी आ गया, गैप भी फिल हो गई, और उसमें आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं पड़ा, अनलेस यू आर नॉट हेवीली एक्सपोज टू ओनली इंडियन आईटी सेक्टर। सो आईटी सेक्टर के वजह से पिछले वीक में क्रैश आया था, 10% एक हफ्ते में गिर गया। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में करेक्शन आया, वैल्यू 20, कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी 50, राइट। सो बेसिकली निफ्टी 50 से ज्यादा गिरने वाले सेक्टर कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो एंड आईटी सेक्टर ही थे, और मोस्टली आईटी सेक्टर ने ही लीड किया था करेक्शन को। कौन से सेक्टर मार्केट में बेटर परफॉर्म कर रहे थे? एनर्जी, एफएमसीजी, मीडिया, एंड ऑफ कोर्स हेल्थ केयर फार्मा भी, क्योंकि हेल्थ केयर फार्मा का ओवरऑल इस क्रैश से ज्यादा नियंत्रण नहीं होता है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंपैरेटिवली ये दोनों सबसे सेफेस्ट एसेट्स है। और एनर्जी सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी अपने रेजिस्टेंस पे आ गया। मैं इसका चार्ट भी आपको भी शो करता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको निफ्टी आईटी का चार्ट दिखा देता हूँ। अब कोई सरप्राइज नहीं है कि भाई निफ्टी आईटी में ऐसी गिरावट क्यों आई। देखिए, ओवरऑल निफ्टी आईटी का ट्रेंड हमेशा से काफी समय से बेरिश ही है। ये लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन है। तो ये जहां पे ये ऊपर गया ना आईटी सेक्टर, इसमें एज सच ये रेजिस्टेंस के पास वैसे भी पहुंच गया था और अपने सपोर्ट तक आया ही नहीं था। आईटी इंडेक्स का सपोर्ट 26,100 के अराउंड है। पिछले करेक्शन में ये वहां तक पहुंचा ही नहीं था। दैट इज वाई थोड़ा सा एक रिलीफ रैली दिया। लोगों को लगा होगा कि भाई आईटी सेक्टर में अभी वापस से रिकवरी आ रही है, अंडर वैल्यूड हो गए इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग करी होगी और इवेंचुअली फिर उनको सेल किया गया। देखो, स्टॉक मार्केट में ना चीजें ऊपर और नीचे, फंडामेंटल्स वगैरह तो ठीक है, उनके बेसिस पे जाती है, बट ओवरऑल प्राइस के एक्शन क्या बोलता है? थिंग्स विल ओनली गो अप इफ द डिमांड इज हाई।
ठीक है, एंड थिंग्स विल गो डाउन इफ द सप्लाई इज हाई। तो यहाँ पे क्या होता है, जब खरीदने वाले लोग बढ़ गए ना, तो FIIs को बेचने के लिए एक अच्छा मौका मिला कि भाई यहाँ पे XYZ इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, इनको लग रहा है इन्फोसिस बढ़ेगा, तो वो यहाँ सेल करते हैं। यहाँ पे उन्होंने सेल किया तो उनको कोई बाय करने के लिए चाहिए, तो ऐसे करके फिर प्राइस एक्शन बिना देखे, एनालिसिस बिना देखे लोग यहाँ पे बाय करते हैं एंड FIIs को एक अच्छा प्राइस मिलता है सेल करने का। रैपिड सेल ऑफ, आप देखिए इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इंडेक्स अगर एक दिन में 5% गिरता है तो ये गलती से नहीं हो सकता। इसमें प्रॉपर एक प्राइस एक्शन प्ले करता है, इसमें प्रॉपर एक सेलिंग आपको देखने मिली होगी। इनफैक्ट ये इंडेक्स अभी भी अपने सपोर्ट पे नहीं आया है। इस इंडेक्स का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 26,300 या 26,100 के लेवल पे ही है। तो अगर यहाँ पे आता है IT इंडेक्स तो आप जरूर इसको कंसिडर कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो। मैं थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर इसका चार्ट दिखाऊं ना आपको, तो पहले भी यही हुआ था। ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल है। इस लेवल पे अगर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है तो आप इसको मिस मत करना। ये लॉन्ग टर्म के लिए या फिर एक प्रेडिक्टेबल स्विंग के लिए एक अच्छा लेवल होता है। मैं पर्सनली अपने फ्री टेलीग्राम पे भी इसको बहुत बार डॉक्यूमेंट कर चुका हूं। मैंने यहाँ पे IT इंडेक्स को बहुत खरीदा और इन तीनों लेवल पे मैंने IT इंडेक्स को बेचा भी है। तो देखो, इंडियन IT सेक्टर ना कोई कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं रहा, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे रह गई है कंपेयर टू द ग्लोब। सो ये अब ये कैश काउ बन चुका है। अब मैं यहाँ पे एक और आपको चीज बता देता हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि इंडियन IT अभी ऐसा इरोड तो नहीं हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अमेरिकन यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम हेवीली रिलाई ऑन इंडियन IT। अब अमेरिकन सिस्टम AI डिपेंडेंट बैंकिंग पूरी तरह नहीं करने वाले। कहीं ना कहीं उनको एक ह्यूमन इंटरवेंशन लगेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, इंश्योरेंस जो बैंकिंग सेक्टर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि भाई आपके लोन्स के आप डेटा दे रहे हो, इसको इंश्योर करना है आपको, वो AI को इंश्योरेंस नहीं देगी, वो AI बैक्ड एनालिसिस को भी इंश्योरेंस नहीं देगी, वो ह्यूमन को ही देगी ताकि किसी को तो अकाउंटेबल रखे। तो दैट इज वेयर हम बोल सकते हैं कि IT सेक्टर खत्म नहीं हो जाएगा, वो बस अंडर वैल्यूड हो जाएगा। उसका वैल्यूएशन एक बेसिकली उसका हाई ग्रोथ वैल्यूएशन जो हाई प्रीमियम पे था, अब वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा और वो सस्ते लेवल पे एज अ FMCG कंपनी ट्रेड करेगा। बेसिकली FMCG कंपनी में भी आपको पता होगा कि हाई ग्रोथ नहीं होती है, वो स्टेबल स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे होते हैं, कैश काउ बन जाते हैं। तो वैसे ही IT सेक्टर अभी कैश काउ बन चुका है। फिलहाल हाइपर ग्रोथ का कोई मॉडल कोई भी IT कंपनी इंडिया में शो नहीं कर पा रही है। सो टू समराइज दिस वीकली एनालिसिस वीडियो, पिछले वीक का जो करेक्शन था वो बहुत प्रेडिक्टेबल था। इट वाज मेजरली लेड ड्यू टू IT सेक्टर। IT सेक्टर की गिरावट क्यों आ रही है मैंने आपको भी बताया। IT सेक्टर में थोड़ी और गिरावट आ जाती है तो वो एक हेल्दी सपोर्ट पे आ जाएगा जहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। अब ओवरऑल मार्केट में अनसर्टेनिटी तो अभी भी बढ़ी हुई है, लेकिन ऐसे ही अनसर्टेनिटी में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। आई हैव अगेन मेंशन कि 23,500 के लेवल्स अगर आपको देखने मिलते हैं तो दे आर स्टिल अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आज नहीं तो कल ये वॉर की सिचुएशन खत्म होनी है और निफ्टी को आज नहीं तो कल 30,000 जाना ही है। तो आप जितना नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट कर पाओ, इसी को ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे गोल्ड में एक रैली आई थी, लोग नीचे नीचे नहीं पकड़ पाए, फिर फोमो हुआ, वैसे स्टॉक मार्केट में भी करेक्शन दिख रहा है। तो आप नीचे नहीं पकड़ पाओगे तो बाद में आपको फोमो होगा, फिर आप ऊपर के लेवल पे खरीदोगे और फिर अगर आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे तो कहना मत कि द डोजी ने बताया नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।